हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम एक और क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 का करेंगे एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉर्क एज यू कैन सी इन द डायग्राम हियर दैट वी आर हैविंग अ कैपेसिटर। आई एम नॉट रीडिंग आउट द होल क्वेश्चन। एक कैपेसिटर है हमारे पास और एक इस तरीके से एक सर्कुलर लूप ले लिया गया है। इसका रेडियस हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है आर एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर। Now this coil is placed in a magnetic field. You can see that some magnetic field lines are there given here. Okay, these are the magnetic field lines and this is the magnetic field which is given. Now in this question, when the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time the capacitor is discharged fully, the magnitude of angular momentum gained by the coil will be, मतलब जब ये घूमेगा, देखिए आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा दैट वेन एवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक, कितना टॉर्क होता है, या तो आप एम बी लिखते हो उसको या फिर एन आई ए भी लिखते हो। ठीक, अब यहाँ पे जो एन आई ए की जगह पे आप लिखेंगे, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। तो इस कॉइल का अगर मैं बात करूँ इस सर्कुलर कॉइल की, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, और बी की जगह पे वी विल पुट बी नॉट। ठीक है, अब ये जो है ये टॉर्क आ गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया है क्लास 11th के रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट से, जहाँ पर बताया गया था कि जो टॉर्क होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे सिंपल आप टॉर्क को डी एल बाई डी टी कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर इधर हम लोग को करंट गिवन नहीं है, बट आपको ये बोल रखा है कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज था दैट वाज क्यू एंड इट इज धीरे धीरे चार्ज वो कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी आप करंट की जगह पर यू कैन पुट। तो आपने यहाँ पे लिखा डी क्यू बाई डी टी पाई आर स्क्वायर एंड बी नॉट। ठीक है, सिंपल है। अब आप लोगों को क्या करना है, dt से तो dt यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। इफ यू नीड टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट बोथ साइड। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l। l क्या है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो l इक्वल टू n, dq का इंटीग्रेशन q पाई r स्क्वायर बीटा। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉइल till the current, or you can say the charge, or you can say the capacitor is discharging। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। आंसर इज बी एंड अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। यू हैव टू लिंक द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन जेई एडवांस्ड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे 2 3 4 कॉन्सेप्ट भी एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।